हेलो फ्रेंड्स, 10 मार्च को मीठी मानी और चेहरी मानी का डे है। यहाँ पे मीठी रोटी और नमकीन रोटी बनाते हैं। तो आइए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी में सबका स्वागत है। आधा कप हमने मैदा लिया है और आधा कप हम इसमें गेहूं का आटा ले रहे हैं। आप चाहो तो पूरी मैदे की या फिर गेहूं की रोटी बना सकते हैं। तो इसमें हमने पानी डाल के और इस आटे को हम गूँथ लेंगे। ये नॉर्मल आटा है, जिस तरह से आप रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको गूँथ लिया है और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख लेते हैं। तो ये हमारा 10 मिनट हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा-सा ऑयल लगाते हैं ताकि ये डो एकदम स्मूथ बन जाए और आप जितना इसको आटे को मलोगे उतना ही ये आटा बहुत ही स्मूथ होगा। तो इसमें से हम थोड़ा-सा आटा निकालते हैं, तो ये एक लोई हम बना देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने एक लोई बना दी है। अब इसे हम सूखे आटे से डिप करेंगे और इसे हमें बेल देना है जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं, और इसे हमने बेल दिया है। इसमें हम 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। आप इस चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे हमने हर तरफ से फैला दिया है और इसे हमें फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने पहले फ़ोल्ड किया है और ये दूसरा फ़ोल्ड है, ये तीसरा फ़ोल्ड है और ये हमने लास्ट का फ़ोल्ड कर दिया है। आप चाहो तो इसको गोल रोटी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने चौकोन रोटी का शेप दिया है। इस रोटी को हमें नॉर्मल रोटी से भी हल्का-हल्का बेलना है, क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी डाली है। चीनी काफ़ी हार्ड है, तो अगर आप इसको थोड़ा-सा भी प्रेशर से बेलेंगे ना, तो ये रोटी फट सकती है। तो इसे हमने बेल दिया है। गैस पे हमने तवा गरम करने को रख दिया। इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल हम लगा देते हैं और ये रोटी को हम तवे पे डाल देंगे। तो बस ये रोटी को हमने तवे पे डाल दिया है और इसे हमें कुछ सेकंड्स के बाद ही पलटना है। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। आप एकदम तेज ना करें, क्योंकि शक्कर को पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके ऊपर हमने थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया है और इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हल्का-हल्का सा सिक गया है। अब एक बार इसके ऊपर हम फिर से ऑयल लगा देते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी रोटी चाहिए तो इसको थोड़ा टाइम और इसको पकाना है। अगर आपको सॉफ्ट रोटी चाहिए तो आप इसको थोड़ा कम सेकें। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से इसका कलर बहुत ही बढ़िया सुनहरी कलर का आया हुआ है और ये हमारी मीठी रोटी बनकर तैयार हो गई है। सिंधी में इसे मीठी मानी कहते हैं। तो ये हमारी मीठी मानी तैयार है। आइए अब हम इस आटे में कुछ मसाले डालेंगे और इसे हमने चेहरी मानी बनानी है। तो सबसे पहले इसमें हमने थोड़ा-सा नमक डाला है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच लाल मिर्ची और थोड़ा-सा इसमें हमने हरा धनिया डाला है। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो। तो इसे हमने गूँथ लिया है। इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनेगी। इसे हम मोहन भी कहते हैं। तो ये हमारा आटा बन गया है। अब इसे हमें 2 पोर्शन्स में डिवाइड करेंगे और बस इस तरह से हमें लोइयाँ बनानी है। तो ये देखिए, ये हमने 2 लोइयाँ बना दी हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा-सा सूखा आटा लगा देते हैं। ये नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं, बस उसी तरह से इसे हमें बनाना है। तो इस पे थोड़ा-सा हमने ऑयल लगा दिया है और इसे सूखे आटे से डिप किया है और इस तरह से 2 पोर्शन्स में हमने डिवाइड कर दिया है और इसको एक बार फिर से सूखे आटे से हमें डिप करना है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहो तो चौकोन में, ट्रायंगल में या राउंड शेप में आप इसे बना सकते हैं। तवा गरम है तो ये रोटी हम इस पे डाल देंगे और ये नॉर्मल रोटी के जैसा ही हमें इसको पकाना है। तो तेज़ आंच पे ही हमने इसको बनाया है और इसको हम पलट देंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सुनहरी कलर आया है। इसके ऊपर थोड़ा-सा हमने ऑयल लगा दिया है और दूसरी तरफ से भी हमने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से रोटी अच्छी तरह से सिक गई है। बहुत ही बढ़िया सुनहरी कलर आया है। तो ये हमारी चेहरी मानी या मसाले वाली रोटी बनकर तैयार हो गई है। आइए इसे हम सर्व करते हैं। तो ये गरमा-गरम रोटी
दही के साथ में, अचार के साथ में, पापड़ के साथ में या चाय के साथ भी इसे खाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।